आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे कि पाप क्या है और पापों की क्षमा क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत से भाई और बहन आज भी नहीं जानते कि पाप क्या है और अपने जीवन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और वे पाप की पहचान ही नहीं कर पाते हैं। सो आज हम इसी विषय में बातचीत करेंगे। अब सवाल आता है कि पाप क्या है। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में किए गए कामों को पाप कहते हैं। जैसे कि भजन संहिता 51 वचन 4 में राजा दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, दाऊद ने क्या किया था? दाऊद ने वे विचार किया था, वो पाप जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ में था। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी, उनमें से 2 आज्ञाओं को दाऊद ने तोड़ा था। एक आज्ञा थी कि तू व्यभिचार ना करना और दूसरी आज्ञा तोड़ी थी, वो है हत्या ना करना। ये दोनों क्या थे? ये परमेश्वर के कानून, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन थे। और दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम किया। दूसरा उदाहरण हम आदम और हव्वा के जीवन से लेते हैं। आदम और हव्वा ने क्या किया था? परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जो आज्ञा परमेश्वर ने इन्हें दी थी कि बगीचे के बीच में जो वृक्ष है, भले और बुरे के ज्ञान का फल तू ना खाना, लेकिन इन्होंने उसी फल को खाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चले और ऊपर से इन्होंने दोष भी लगाए। इस तरह से इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। और तीसरा उदाहरण उड़ाऊ पुत्र का है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 21 वचन में इस प्रकार से लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। क्या किया था इस उड़ाऊ पुत्र ने? मेरे प्रिय भाई और बहन, हमने क्या पढ़ा है? वचन में क्या लिखा है? मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में परमेश्वर रहता है। तो किसके विरोध में पाप किया? परमेश्वर के विरोध में। और दूसरी बात वो कहता है कि तेरे विरोध में। तेरे कौन है? उसका पिता। परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा बच्चों को दी? कि तू अपने माता और पिता का आदर करना। और उड़ाव पुत्र ने अपने पिता का आदर नहीं किया, उसका अनादर किया और उसके ही विरुद्ध में काम किया और अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने हिस्से की संपत्ति लेकर, पूंजी लेकर अपने घर से दूर चला गया और अपनी उस पूंजी को उसने पाप के जीवन में, गलत संगति में, वेश्यावृत्ति में और कुकर्म में उड़ा दिया। उसके पिता ने कड़ी मेहनत से अपनी उस संपत्ति को अपने बेटों के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन बेटे ने क्या किया? बुरे कामों में सब कुछ उड़ा दिया। तो आज हमने बाइबल के इन 3 उदाहरणों से क्या जानने की कोशिश की कि इन लोगों ने परमेश्वर के वचन के खिलाफ में चलकर किस प्रकार से पाप किया। ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी इंसान परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने में लगा हुआ है। जो काम परमेश्वर के वचन में और उसकी नज़र में वर्जित है, वही काम आज इंसान कर रहा है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 वचन से लेकर 21 वचन तक इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ और जैसा पहले से कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यहाँ पे हमने कौन सी लिस्ट पढ़ी? शरीर के काम अर्थात पाप, जिसे हम पाप कहते हैं, उसकी एक लंबी सी
लिस्ट को हमने पढ़ा है और ये सारे काम जो शरीर के हैं ये सब पाप हैं। अब मेरे प्रियो, सवाल आता है इन पापों से कैसे बचा जाए। भजन संहिता 119 वचन 11 में इस प्रकार से लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब वचन हृदय में कैसे आएगा मेरे प्रिय भाई और बहन? जब तक वचन पढ़े ना, कैसे हृदय में आएगा? हृदय में वचन आने के लिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन को मनन करना बहुत जरूरी है, वचन जो कहता है उसके अनुसार करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से पाप करने से बचा जा सकता है। और माना अगर ये पाप अनजाने में या गलती से हो भी जाए तो परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मानना, परमेश्वर के सामने अपनी गलती का स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के आगे अपने पापों से पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी, पापों की क्षमा को मांगना बहुत ज़रूरी है। भजन संहिता 32 वचन 5 में दाऊद इस प्रकार से कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप क्षमा कर दिया। जब हम अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने उसके आगे मान लेते हैं और अपने पापों से मन फिराते, पापों से तौबा करते, उसे छोड़ देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर दया करके पाप को क्षमा कर देता है और उसका लेखा फिर कभी भी नहीं लेता। भजन संहिता 32 उसके 1 और 2 वचन में आप इसे पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पापों की क्षमा करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के आगे अपने पापों को मान लेता है, किस तरह से परमेश्वर उनके पापों को ढांप देता है, क्षमा कर देता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, उड़ाऊ पुत्र ने भी अपने पिता के आगे अपने पाप, अपनी गलती, अपने गुनाहों को माना और उसने पश्चाताप किया और उसके पिता ने भी उसे अपने गले से लगाया, उसे चूमा और वापस उसके पिता ने अपने बेटे को वही सम्मान, वही अधिकार फिर से दे दिया। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई और बहन, आज जो भी मसीह में आकर अपने पापों से मन फिराते हैं, अपने गुनाहों जिंदगी से तौबा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता अपने लहू से धोकर उन्हें शुद्ध करके गले से लगाकर उन्हें अपनी संतान, अपनी बेटी, अपना बेटा होने का अधिकार प्रदान करते हैं और अपने राज्य में उनका स्वागत करते हैं। यदि मेरे भाई और बहन आपको भी लगता है कि आपने परमेश्वर से दूर रहकर गुनाहों की ज़िंदगी जी है और आज आपको लग रहा है कि आपने प्रभु यीशु के दिल को दुखाया है और प्रभु के वचन के खिलाफ में आपने काम किया है, अगर प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आज भी प्रभु यीशु मसीह एक पिता का दिल रखकर आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए लौट आएं प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसके पास आके अपने गुनाहों की ज़िंदगी से मन फिरा के कहें, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने सीने से लगाएंगे, आपको अपने गले से लगाएंगे, आपको सम्मान बढ़ाएंगे और फिर से जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में पाप के कारण खो दिया है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आपकी उस ज़िंदगी को रिस्टोर करेंगे, दोबारा आपको फिर से प्रभु यीशु मसीह उठाएंगे, बढ़ाएंगे और बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, प्रभु हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इन सुंदर से वचनों के लिए। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज आपने अपने वचन के द्वारा हम सभी को और सुनने वाले भाई और बहनों को आशीषित किया है। प्रभु मेरे प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई और बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं पिता, इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु एक एक भाई और बहनों को आज के इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और इनसे बातचीत करे। प्रभु मेरी प्रार्थना है पिता, यदि इनमें से कोई भी भाई या बहन
प्रभु आपसे दूर रहकर गुनाहों की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो प्रभु अपने वचन से बातचीत करे पिता। और मेरे भाई और बहन अपने गुनाहों की ज़िंदगी से तौबा करके मन फिरा के फिर से वापस आपके पास लौट आए प्रभु, ताकि जो कुछ भी इन्होंने पाप के कारण अपनी ज़िंदगी में खोया है प्रभु, फिर से पिता उस आशीष को प्रभु ये अपने जीवन में वापस पा सके प्रभु। आप दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। यदि कोई भी भाई और बहन अपने जीवन में पाप के कारण प्रभु बीमार है, परेशान है, तंगई में है, कलेशों में है, दुख में है, पीड़ाओं में है प्रभु, मेरी प्रार्थना है पिता, आज इनके जीवन के हर एक उन जाने अनजाने पापों को, गलतियों को क्षमा करके प्रभु फिर से पिता इन्हें दोबारा रिस्टोर करें। दोबारा से प्रभु इन्हें फिर से आपके सन्मुख चलने फिरने के लिए मदद और सहायता करे प्रभु यीशु। एक एक जन के जीवन में अद्भुत काम करे पिता। प्रभु यीशु मसीह दया करे, एक एक भाई और बहनों पर आपकी करुणा, आपकी दया आने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आज के वचन के द्वारा सबको आशीषित किया है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सो बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल में इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए। सो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, बहुत बढ़ाए। जय मसीह की।